ये मेरा जादू नहीं है, ये पार्टी के कार्य का जादू है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यों का जादू है। और कांग्रेस पार्टी में रहा ही क्या है आज, जहां कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं है, जिन कार्यकर्ताओं ने इतने सालों तक उस पार्टी को में काम किया, वहाँ आज उनका मान सम्मान नहीं है। और देखो, अच्छी चीज़ें तो अच्छे चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगी। आज हर कोई भाजपा ज्वाइन करना चाहता है। एक वीडियो जैसे ही आपको टिकट मिला भाजपा का, उसके बाद एक वीडियो है वो वायरल हो रहा है, उसमें कुछ लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं आपका भाजपा की टिकट मिलने के बाद। विपक्ष का कोई प्रोपेगेंडा होगा, मेरे समक्ष तो नहीं प्रस्तुत हुआ है। मैं तो जहाँ भी जा रही हूँ बहुत मान सम्मान मिल रहा है। और जब भाजपा मजबूत है, कैंडिडेट एक महिला को उतारा है और महिलाओं में आज चाव है कि इस क्षेत्र में पहली बार एक महिला को मौका मिला है, तो कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि कहाँ से हम कोई नेगेटिविटी उतारे, इनको कमज़ोर करें। तो उसी के नाते कोई प्रोपेगेंडा रचा होगा, पर मैं तो बहुत ही, मेरा दिल गदगद है जो अपार स्नेह मिल रहा है। देखिए, आदरणीय हमारे सांसद जी निहाल चंद जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि रहे हैं। इस क्षेत्र को उन्होंने आगे बढ़ाया है और पार्टी ने उनको और उनके परिवार को बहुत बार मौके दिए हैं और उस मौक़ों को उन्होंने बहुत ही जिम्मेवारी से निभाया है। उनका भी ये कहना है, आप उनसे भी पूछ सकते हैं, वो चुनाव प्रचार में साथ रहेंगे, इस मुझको एक छोटी बहन के रूप में आशीर्वाद भी देंगे और आपको पार्टी के प्रचार प्रसार में कुछ ही दिनों में दिखेंगे। वार्ता हुई है, वार्ता क्यों नहीं होंगे, वो हमारे सीनियर रहे हैं, क्षेत्र को उन्होंने संभाला है और हमें आज संभालने का मौका मिला है। निश्चय ही उनके मार्गदर्शन का मैं और अनुभव का मैं उपयोग लूंगी। नमस्कार, मैं सुनी पुनिया और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एपीपी लाइव पर। लोकसभा के चुनाव की आयट है वो कहीं न कहीं तेज हो चुकी है। श्रीगंगानगर लोकसभा से भाजपा की प्रत्याशी बनाए प्रियंका जी बेलान, महिला उम्मीदवार पहली बार श्रीगंगानगर लोकसभा में उतारा गया है। तो सबसे पहले तो मैडम आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, आपको भाजपा का प्रत्याशी बनाया गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, बात करें तो अभी लगभग आपने गाँव का दौरा स्टार्ट कर दिया है, सिरिया के विधानसभा क्षेत्र में आज दौरा कर रहे हो, कितना सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है? देखिए, हमारी संस्कृति भी है कि बेटियों को बहुत आशीर्वाद देने का मन हर परिवार और हर आमजन में रहता है। तो मेरा सौभाग्य है पहले तो ये कि मुझे नरेंद्र मोदी जी जो हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके प्रतिनिधि के तौर पे ये मौका बनने का ये मौका मिला है और इस क्षेत्र में भाजपा की मैं लोकसभा प्रत्याशी हूँ। और उसी नाते जो मोदी जी की गारंटी के तौर पर जो लोगों में विश्वास है, उस नाते आज जो जनता समझती है कि भारतीय जनता पार्टी में जो उनका विश्वास है, उसी नाते अपार सहयोग है और इस बेटी के नाते अपार आशीर्वाद है। जनता के बीच में जा रहे हैं, मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, हमारा ये जो क्षेत्र है किसानों से संबंधित और इरिगेशन पानी से संबंधित ये क्षेत्र है। निश्चय ही अनेकों काम हुए हैं और मैं ये भी मानती हूँ कि कुछ काम और होने बाकी है। तो मुद्दे हमारे यही हैं कि हमारा आईजीएनपी और भाखड़ा है, पर्याप्त पानी रहे, समय पर पानी मिले, हमारी जो किसानों की जो फसलें हैं समय पर उनका बिकना भी तय हो, सही मात्रा में भी बिके। नशे का भी बहुत बड़ा एक फैक्टर है, यहाँ पे युवा वर्ग नशे की और बढ़ रहा है। तो ये भी मैं चाहती हूँ कि इस क्षेत्र की एक बहुत बड़ी ये जिम्मेवारी है और युवा जो आगे जिसने क्षेत्र को और हमारे देश को संभालना है वो इससे दूर रहे। ये सब प्रमुख समस्याएं हैं और एक महिला हूँ तो मैं ये समझती हूँ कि महिलाओं की बात तो प्रबलता से करूँगी और महिलाओं की सुरक्षा के लिए और उनको आगे बढ़ाने का भी काम करूँगी। युवा वर्ग और स्वावलंबी हो, इसके लिए हम बात करेंगे। और अच्छा मैडम, बात करें, क्षेत्र बहुत बड़ा है और समय बहुत कम है, तो ऐसे में कैसे जनसंपर्क लोगों के साथ कर पाएंगे, कैसे सामंजस्य बिठा पाएंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारे जो कार्यकर्ता हैं, कर्तव्यनिष्ठ जो कार्यकर्ता हैं, उनके काम के वजह से ये पार्टी इतनी विशाल हुई है और इतनी ये मजबूत बनी है। तो मैं समझती हूँ कि मैं भी एक कार्यकर्ता के रूप में मुझे भी पार्टी ने बहुत मौका दिया है काम करने का और ये भी एक मौका है, बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। तो निश्चय ही समय कम है, समय तो सबको ही इतना ही मिलता है और क्षेत्र देखो लोकसभा है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता काम करेंगे, जहां वो कहेंगे वहां मैं जाऊंगी, जनसंपर्क करेंगे। लेकिन
हमारा जो लाइन है वो मोदी जी की विश्वास की नीतियां हैं, मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी ने काम ही इतने किए हैं कि आज आम जन आतुर है उनको वोट देने के लिए। जो हमारा चुनाव चिन्ह है कमल, वो किसी से छुपा नहीं है। और मैं ये पूरे विश्वास से कहती हूँ, जिस दिन मतदान होगा लोग मोदी जी की गारंटी पर इतना मतदान करेंगे। और जनता के बीच आज हम उन्हीं के नाम से उनके कार्यों को लेकर जा रहे हैं। और मतदान के बाद में मिलेंगे ना, क्षेत्र इतना बड़ा है, मिलने मिलाने का तो काम चलता ही रहेगा। इस जनता के बीच में रहकर ही काम करना है। चाहे कार्यकर्ता के रूप में किया, आज भी एक कार्यकर्ता हूँ, जनप्रतिनिधि बनने का मौका मिला तो और काम करेंगे उस रूप में। एक और चर्चा है, जैसे ही भाजपा की ओर से आपको प्रत्याशी बनाया गया तो आपके कार्यकर्ता कह रहे हैं प्रियंका बेलान जी को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद शुभ कार्य पार्टी में हो रही हैं। बात करें श्रीगंगानगर विधानसभा से तो वहाँ से करुणा चांडक जी जो सभापति है और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में थे, वो उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। उनके साथ साथ काफ़ी सारे जो पार्षद हैं उन्होंने भी भाजपा ज्वाइन किया। क्या जादू कर दिया आपने? देखिए, मेरा जादू नहीं है, ये पार्टी के कार्य का जादू है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यों का जादू है। जो डबल इंजन की सरकार आते ही, जैसे ही राजस्थान में सरकार बनी, ऊपर हमारे मोदी जी की सरकार थी और जो संकल्प पत्र में हमारे वादे थे, 100 दिन के कार्यकाल में हमने वो वादे पूर्ण करने का काम किया। तो जनता समझ रही है कि जो हमने संकल्प लिया उसको हम सिद्ध करते हैं और एक अच्छा संदेश जाता है। संदेश जाना निश्चय भी है क्योंकि हम काम कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी में रहा ही क्या है आज, जहाँ कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं है, जिन कार्यकर्ताओं ने इतने सालों तक उस पार्टी को में काम किया, वहाँ आज उनका मान सम्मान नहीं है। और देखो, अच्छी चीज़ें तो अच्छे चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगी। आज हर कोई भाजपा ज्वाइन करना चाहता है, हमारी नीतियों से, हमारी सोच से जुड़ना चाहता है। तो ये तो पूरे दिल से हम सबका वेलकम करते हैं। आज ज्वाइन करेंगे, ये कुनबा बढ़ेगा और हम सब मिलकर और काम करेंगे। अच्छा मैडम, एक वीडियो जैसे ही आपको टिकट मिला भाजपा का, उसके बाद एक वीडियो है वो वायरल हो रहा है, उसमें कुछ लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं आपका भाजपा की टिकट मिलने के बाद, उसका क्या मसला है? पूरा विपक्ष का कोई प्रोपेगेंडा होगा, मेरे समक्ष तो नहीं प्रस्तुत हुआ है। मैं तो जहाँ भी जा रही हूँ बहुत मान सम्मान मिल रहा है। और जब भाजपा मजबूत है, कैंडिडेट एक महिला को उतारा है और महिलाओं में आज चाव है कि इस क्षेत्र में पहली बार एक महिला को मौका मिला है, तो कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि कहाँ से हम कोई नेगेटिविटी उतारे, इनको कमज़ोर करें। तो उसी के नाते कोई प्रोपेगेंडा रचा होगा। पर मैं तो बहुत ही, मेरा दिल गदगद है जो अपार स्नेह मिल रहा है। और मैं तो एक जिम्मेवारी के रूप में इसको समझती हूँ कि इस आशीर्वाद को, इस स्नेह को मैं संजो के रख कर और मेहनत कर पाऊँ। 5 बार सांसद रहे निहाल चंद जी की टिकट काटकर आपको टिकट दिया गया। उसके बाद आपकी नामांकन सभा भी हुई, उस सभा में निहाल चंद जी नहीं दिखे और अलग अलग चर्चाएं भी बाजार में चल रही है। तो ऐसे में क्या निहाल चंद जी के साथ आपकी बातचीत हुई है? अगर बातचीत हुई है तो कब तक चुनावी मैदान में आपके साथ कैंपेनिंग में वो लगेंगे? देखिए, आदरणीय हमारे सांसद जी निहाल चंद जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि रहे हैं। इस क्षेत्र को उन्होंने आगे बढ़ाया है और पार्टी ने उनको और उनके परिवार को बहुत बार मौके दिए हैं और उस मौक़ों को उन्होंने बहुत ही जिम्मेवारी से निभाया है। पार्टी के कार्यकर्ताओं को वो पार्टी तय करती है किस कार्यकर्ता को कहाँ जिम्मेवारी देनी है। आज उनके पास में कुछ और जिम्मेवारी रहेगी, पूर्व में मेरे पास कोई और जिम्मेवारी थी और आज मुझे कोई और जिम्मेवारी मिली है। तो हम सब, हमारी एक रीति नीति है कि हम कार्यकर्ता के रूप में जिस पद पे होते हैं उस दायित्व का निर्वहन करते हैं। और मेरा पूर्ण विश्वास है और उनका भी ये कहना है, आप उनसे भी पूछ सकते हैं, वो चुनाव प्रचार में साथ रहेंगे। मुझको एक छोटी बहन के रूप में आशीर्वाद भी देंगे और आपको प्रचार प्रसार में कुछ ही दिनों में दिखेंगे। वार्ता हुई है, वार्ता क्यों नहीं होंगे, वो हमारे सीनियर रहे, क्षेत्र को उन्होंने संभाला है और हमें आज संभालने का मौका मिला है। निश्चय ही उनके मार्गदर्शन का मैं और अनुभव का मैं उपयोग लूंगी और क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। हुआ महिला उम्मीदवार भी आप हो, कितना फायदा मिलेगा महिला उम्मीदवार होने से? क्योंकि महिलाओं में तो लगातार देख रहे हैं पूरे लोकसभा की महिलाओं में एक जोश और जुनून आपको प्रत्याशी बनाने के बाद दिखा है। देखिए, इस बात का तो मैं यही उत्तर दूंगी कि देश में पहली बार आदरणीय मोदी जी ने महिलाओं के बारे में सोचा। कोई प्रधानमंत्री जिन्होंने महिलाओं की चिंता करी और महिलाओं को आगे बढ़ाने का बात कही और करके भी दिखाया। महिला वंदन बिल, प्रतिशत आरक्षण की बात करी, उस बिल को पास किया।
पूर्व में सिर्फ बातें होती थी, उन्होंने करके दिखाया और उसका जीता जागता उदाहरण मैं हूँ कि इस लोकसभा क्षेत्र से पहली बार एक महिला को प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है। तो निश्चय ही जब मौका दिया है और उन्होंने जो बात कही वो करके दिखाए हैं, तो महिलाएं तो आगे बढ़कर अपना साथ मुझे देंगी ही, पार्टी को देंगी ही। और देखिए, मैं तो यही समझती हूँ कि महिलाओं में क्या, हर वर्ग में उत्साह है। जब एक बेटी आगे बढ़ती है तो परिवारों का हौसला और बढ़ता है, हाथ सिर पर आशीर्वाद के रूप में आता ही है। और इस चीज़ का फ़ायदा महिलाओं को क्या, इस पूरे क्षेत्र को मिलेगा, क्योंकि यह मौका कोई छोटा मौका नहीं है। इस उम्र में एक महिला को, इस क्षेत्र की बेटी को मौका मिला है, तो बेटियों में, महिलाओं में, युवाओं में और बड़े बुजुर्गों में, सब में उत्साह है और मुझे आगे बढ़ाने का वो कार्य जरूर करेंगे। क्षेत्र के तमाम लोग आपको देख रहे हैं, क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि इस क्षेत्र के तमाम मतदाता, तमाम देवतुल्य कार्यकर्ता और मेरी मातृशक्ति और युवा साथी सब सारथी बने और सब मार्गदर्शन दे और मुझे मजबूत करने का काम करें। एक बेटी को इस क्षेत्र से मौका मिला है और बेटियां वादा निभाती हैं। मैं भी यही वादा करती हूँ कि इस क्षेत्र को में विकास करेंगे और इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम ये बेटी ज़रूर करेगी। धन्यवाद। चलिए, ये थे हमारे साथ श्रीगंगा लोकसभा से महिला प्रत्याशी प्रियंका बेलान जी, जिनसे हमने राजनीतिक परिदृश्य के बारे में बातचीत की और आगे भी बातचीत करते रहेंगे, क्योंकि 19 अप्रैल को है वो लोकसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में मिलते जुलते इनसे रहेंगे। अगर आपके भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।